जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों का अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मांडुक्य उपनिषद को समराइज करना है, ऐसा हमने तय किया था। लेकिन कुछ और बात आई है। सोचा कि मांडुक्य उपनिषद की थोड़ी विस्मृति हो जाए और उसके बाद में वापस उसको रिवाइज करें तो कैसा रहेगा।
ऐसा सोचते हुए थोड़ा एक दूसरी ऑर्बिट में घूम के आना है। ज्यादा नहीं, लंबा नहीं, नॉट वेरी लॉन्ग दिस थिंग, लेकिन थोड़ा डाइग्रेशन, डाइग्रेशन नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ, क्योंकि हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और ब्रदर, आज मैं खास कहूंगा कि आप सब यहाँ जो बैठे हैं वो बहुत सिंसियर हैं। उसका रीजन मैंने पहले बताया। तो आज तो आपको कुछ खास मिलना चाहिए। એટલે જાજુ વાતનો મોડ નથી નાખવું। बात कुछ ऐसी है कि विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक सामने आया और सोचा कि इसके बारे में भी कुछ बात करनी चाहिए, ऐसा मन में उगा। तो विवेक चूड़ामणि वैसे तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें 581 श्लोक हैं। अनूठा ग्रंथ है। हमारा जो सबसे पुराना बैच है उसमें जब भी भगवत गीता हमने 18 अध्याय पूरे किए थे, उसके बाद में ये दुस्साहस करने का इरादा मन में आया था कि अभी हम विवेक चूड़ामणि करेंगे, और शुरुआत भी करी थी, एक श्लोक किया भी था। और जैसे आप सबको तत्वबोध का जो बेसिक पीडीएफ जो आपको भेजा था, वैसा विवेक चूड़ामणि का भी बेसिक पीडीएफ भी भेजा था मैंने हमारे सहाध्यायियों को। फिर सोचा कि 581 श्लोक हैं और एक श्लोक भी हम एक सेशन में कर पाए तो भी इट विल टेक 581 वीक्स, यानी 10 साल का प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक साल के 52 वीक्स होते हैं। तो एक श्लोक एक हफ्ते में कर पाए, जैसे हमारी जो दीर्घसूत्री यात्रा चल रही है, वैसे सोचा कि विवेक चूड़ामणि शुरू करेंगे तो पूरा नहीं होगा, तब तक मैं पूरा हो जाऊंगा। 10 साल का प्रोजेक्ट नहीं करना है, એટલે પછી માંડી વાળ્યું कि नहीं, विवेक चूड़ामणि नहीं करेंगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड विल थिंक अबाउट इट, जो भी कुछ उसमें अच्छा लगेगा वो देखते जाएंगे। यदि तत्वबोध के जैसा कोई मौका मिल जाता था कि जो हम एट स्टेज रोज मिलकर कर पाए थे, तो विवेक चूड़ामणि के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट फिजिबल। और आप सब में, इंक्लूडिंग मी, द ओनली पर्सन हु हैज read if not studied विवेक चूड़ामणि इज सुरेश इंगड़े जी। इत्तेफाक से वो हॉस्पिटल में थे और उनके पास समय था, तो जो विवेक चूड़ामणि का जो बेसिक श्लोक ट्रांसलेशन का जो ये भेजा था, वो उन्होंने पढ़ा था और उन्होंने कहा था कि भाई ये तत्वबोध का ही फर्दर एक्सटेंशन है, जो बात सही है। एक्चुअली विवेक चूड़ामणि यू कैन टेक इट एज ए डिटेल्ड कमेंट्री ऑफ तत्वबोध। सो सूरज जी का अभिवादन करते हैं। पूरा विवेक चूड़ामणि मैं भी नहीं पढ़ पाया हूं जो उन्होंने पढ़ा है। बट एनीवे, तो ये कुछ विवेक चूड़ामणि का हमारा बैकग्राउंड है। अभी उसमें से एक श्लोक, दूसरा ही श्लोक
विवेक चूड़ामणि का, उसका आज खास जिक्र करना है, उसके बारे में खास आज बात करनी है। वो ये है कि शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में बहुत अच्छी बात करी है। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है, लेट मी टेल यू, वेदांत का पूरा निचोड़ है। अभी जो दूसरा श्लोक है उसमें शंकराचार्य जी ने काइंड ऑफ एक मेजरमेंट दिया है, या तो मान मान लीजिए कि थर्मोमीटर हमको दिया है कि ये अध्यात्म का पारा कहाँ तक चढ़ा है हम लोगों में, यानी हाउ फार वी हैव बिकम स्पिरिचुअल, या तो इस अध्यात्म की यात्रा में हम कौन से पड़ाव पर हैं। और क्योंकि हम उपनिषद की बात कर रहे हैं, मांडुक्य उपनिषद की बात कर रहे हैं, और मांडुक्य उपनिषद के बाद और भी कोई उपनिषद लेंगे, तो ये सब बात उपनिषदों में तो बात अध्यात्म की ही आती है। और अध्यात्म की यात्रा में हम स्वयं कहाँ है, उसका अंदाज हम खुद लगा सके, इस हेतु से विवेक चूड़ामणि के इस श्लोक का आज अध्ययन हमें करना है, जिसमें शंकराचार्य जी ने इस पूरी यात्रा का रोड मैप देके रखा है। यानी कि इट इज लाइक ए गूगल मैप ऑफ द जर्नी ऑफ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। इस मार्ग पर हम जा रहे हैं तो हम कहाँ हैं, कैसे जाएंगे, पूरी बात उन्होंने इस श्लोक में बताई है। तो आज विवेक चूड़ामणि के दूसरे श्लोक के ऊपर अध्ययन करना है। आज पूरा कर सके तो आज, नहीं तो मे बी एक और हफ्ता एक्सटेंड हो जाए तो वो हिसाब से। सो टू दैट एक्सटेंट मांडुक्य उपनिषद के समरी के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा, ताकि थोड़ी मांडुक्य की विस्मृति हो जाए और फिर बाद में उसकी स्मृति करके आगे बढ़ेंगे ओमकार की ओर। तो विवेक चूड़ामणि का जो दूसरा श्लोक है मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है, शायद आपने कहीं पढ़ा भी होगा, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका छंद है शार्दूल विक्रीडित, यानी शार्दूल विक्रीडित यानी हम जो सरस्वती वंदना करते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हर धवला, उसी छंद में यह श्लोक है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम्। आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिते मुक्तेर्नो शतजन्म कोटि सुकृतये पुण्यैर्विना लभ्यते। ये उसका छंद है। अभी एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे और फिर बाद में साथ में बोलेंगे। I'll see your lip movements. जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमत जंतु नाम नर जन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता पुंस्त्वं ततो विप्रता
तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तेर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः मुक्तेर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते पुण्यैर्विना लभ्यते। चलिए श्लोक को 2 बार साथ में दोहराएंगे। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। Once more. जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तेर्नो शतजन्म कोटि सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और फिर श्लोक में प्रवेश करेंगे। जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अतः। जंतूनाम, जंतुनाम यानी कि जो जीवित हैं, दोज हु आर लिविंग, यानी कि अमंग लिविंग बीइंग्स, यानी कि इस सृष्टि में जो भी लाइफ है उनमें नर जन्म दुर्लभम, नर यानी मनुष्य,
मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। अर्थ बाद में देखेंगे, यानी फर्दर मीनिंग, वी आर गोइंग वर्ड टू अ ट्रांसलेशन। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, यानी जो भी सृष्टि में जीव हैं, इस सारे जीवों में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। अतः उसके बाद फर्दर पुंस्त्वम, यानी पुरुषत्व, मैनहुड, ततः उसके बाद विप्रता, ब्राह्मण होना। बोलोगे शंकराचार्य जी भी क्या? डोंट वरी। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, तस्मात् यानी उसके बाद, वैदिक धर्म मार्ग परता, यानी कि वैदिक धर्म का जो रास्ता है उस रास्ते पर चलना। उसके बाद विद्वत्वम अस्मात् परम, यानी उससे ज्यादा विद्वत्ता, यानी कि हमारे शास्त्रों की सही जानकारी। उससे आगे क्या है? आत्म अनात्म विवेचनम, आत्मा और अनात्मा क्या है ये दोनों के बीच में फर्क मालूम होना, यानी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रियल एंड अनरियल। उसके बाद है स्वानुभव, स्वानुभव नहीं है, स्वानुभव है। यहां भी गलत उन्होंने दिया है, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, सु अनुभव, यानी अच्छी अनुभूति, गुड एक्सपीरियंस। स्वानुभव नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस विल बी स्वानुभव। उसके बाद ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, यानी हमने अपने आप को ब्रह्म के साथ एकाकार किया है। ब्रह्म आत्मना संस्थिति ही, यानी आत्मा ब्रह्म है, उस भाव में स्थिर रहना, यानी इन शॉर्ट अहम ब्रह्मास्मि वाली जो बात है वहां स्थिरता। मुक्ति ही, और उसके बाद में मुक्ति। ये सब न शतजन्म कोटि सुकृत ही पुण्य ही विना लभ्यते। न यानी कि नहीं, शतजन्म कोटि, 100 प्रकार के, या कोटि यानी प्रकार, जैसे हम 33 कोटि में तो कोटि बोलते हैं ना, वैसे कोटि यानी करोड़ नहीं, 100 प्रकार के जन्म। और कैसे? सुकृत ही पुण्य ही, यानी 100 जन्मों में आपने अच्छी तरह से किए पुण्य के बिना ये न लभ्यते, ये मिलता नहीं है। समझे आप? जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम, लिविंग बीइंग में, सृष्टि में सबसे पहले मनुष्य का जन्म, उसके बाद में पौरुषत्व, उसके बाद में ब्राह्मणत्व, उसके बाद में, यानी उसमें एक एक डिग्री बढ़ती जा रही है। पहले ये होना जरूरी है, उसके बाद ये होना जरूरी है, उसके बाद ये होना जरूरी है, उसके बाद वैदिक धर्म मार्ग परता, यानी वैदिक धर्म के ऊपर चलने की आपकी क्षमता, उसके बाद आपकी विद्वत्ता, उसके बाद आत्मा और अनात्मा के बारे में डिस्क्रिमिनेशन, फिर इसका सु अनुभव, यानी इसका अच्छी तरह से किया गया एक्सपीरियंस, अनुभूति, फिर आत्मा को ब्रह्म में हमेशा के लिए एस्टैब्लिश करना, और उसके बाद मुक्ति। ये सब
100 प्रकार के अच्छे पुण्य किए हुए जन्मों के सिवा नहीं मिलता है, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। बराबर। सो ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों में नर जन्म दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व दुर्लभ है, ब्राह्मणत्व उससे भी अधिक दुर्लभ है, उससे भी अधिक दुर्लभ वैदिक धर्म मार्ग का अनुसरण करना है, उससे भी दुर्लभ विद्वत्ता है। इन सबसे अधिक दुर्लभ आत्मा और अनात्मा का विवेचन कर आत्म साक्षात्कार करके ब्रह्म रूप में नित्य स्थिति रूपा जो मुक्ति है, वह करोड़ों जन्मों के किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। अभी देखिए हम कहाँ हैं। बराबर। ये थर्मोमीटर है हमारे लिए, मेजरमेंट। एक एक स्टेप को हम समझते जाएंगे और इसमें जो कुछ इस श्लोक की वजह से कुछ जो मिथ प्रोपेगेट किए गए हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ओके, आइए लेट अस गेट इनटू द श्लोक। अभी ये जीव के लिए ये 9 वरदान है, ऐसा कहा गया है। 9 टाइप्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सबसे पहले जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, यानी सभी लिविंग क्रिएचर्स जो हैं, जो सारे जीवंत जो भी जीव है, प्राणी मात्र, जीव मात्र, नॉट प्राणी मात्र, जीव मात्र, इस संसार में जो भी हैं उसमें नर जन्म दुर्लभ है। अभी सोचिए, इस संसार में कितने प्रकार के जीव है? बराबर। 1,84,000 योनि कहते हैं ना, 84 लाख जीव हैं, यानी 84 लाख योनि है और 84 लाख प्रकार के जीव हैं। अभी उसको आपको चाहिए तो उसके प्रकार भी, अभी वो स्लाइड मेरे पास नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा 84 लाख कैसे बनते हैं। इन सब में हम मनुष्य के रूप में हमें जन्म मिला है। तो इसका अर्थ क्या कि हमारे में इन सबसे जंतुओं से, सभी जीवों से हम ज्यादा ताकत वाले हैं क्या? यदि मात्र फिजिकल शक्ति होती तो मनुष्य से ताकतवर कई लोग, कई 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 प्राणी हैं। बराबर है। सिंह है, वाघ है, हाथी है, क्या पक्षी उड़ सकते हैं? हम नहीं उड़ सकते। यानी हमसे ज्यादा शक्ति में अलग अलग प्रकार के उसमें पशु पक्षी वगैरह जो हैं क्या, तो ये कोई विशेषता हमारी नहीं है कि वी आर नॉट मोर पावरफुल देन देम, यानी फिजिकल स्टेमिना हमारे, फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है यहाँ। तो ये जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम क्यों कहा शंकराचार्य जी ने? कि हम मनुष्य का होना ही सबसे पहले दुर्लभ है। यानी पहले सोचिए कि इतने सारे कीटक, पशु, पक्षी,
जस्ट इमेजिन, ट्राई टू इमेजिन। मान लीजिए खाली मच्छर की बात करो, मच्छर में भी कितनी सारी जातियां हैं, बराबर। तो ये सबको आप देखने के लिए जाओ तो उसमें हम मनुष्य के रूप में हमें जन्म मिला है, दैट इटसेल्फ इज ए रेयरिटी। अभी आप कहेंगे भाई हाँ, हमने तो बहुत कुछ इस सृष्टि के ऊपर हमारी ताकत का परिचय दिया है और विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है और हम तो अभी चांद पे जाने लगे हैं और सूर्य की खोज करने निकले हैं, ये पशु पक्षी नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम भी बना लिया, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन ये मनुष्य का होना, ये सारी सिद्धियों की वजह से हमें सुपीरियर नहीं बनाता है वेदांत की दृष्टि से। हम बात यहां वेदांत की कर रहे हैं, यानी मटेरियल वेलबींग की यहां बात नहीं है, भौतिक समृद्धि की बात नहीं है। तो सबसे पहले मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसके पास अपने बारे में सोचने की क्षमता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, मेरा व्यवहार कैसा है, ये सब बातें हम सोच सकते हैं। यानी कि हमें सोच दी गई है। एज कंपेयर टू ऑल अदर स्पीसीज वी आर सुपीरियर इन दिस। ये सारी बातें जितनी अच्छी तरह से मनुष्य कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, बराबर। यानी सेल्फ अवेयरनेस, हमें अपने बारे में जागृति। बाकी के सारे जो क्रीचर्स हैं वह उनका प्रोग्रामिंग किया गया है। कुत्ते को आप कितना भी ट्रेन करो, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बराबर। फॉर दैट मैटर एनी जानवर, कोई भी पशु पक्षी कोई भी आप ले लो, वो उसकी जो नेचुरल ट्रेट है। छोटी सी कहानी मैंने आपको बताई थी, शॉर्ट में बता देता हूं। एक बार बादशाह और बीरबल के बीच में एक चर्चा चली थी, तो बीरबल ने ऐसे एक बार स्टेटमेंट कर दिया था कि बाकी के प्राणी को तो हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं, बिल्ली को डोमेस्टिकेट करना बहुत मुश्किल है। बादशाह ने मन में ठान ली, कभी ये बिल्ली को मैं ट्रेन करके दिखाऊंगा बीरबल को। तो बादशाह ने 9 बिल्लियां पकड़वाई और एक ट्रेनर रखा, बिल्ली को ट्रेन किया और इतना अच्छा ट्रेन किया कि 9 की 9 बिल्लियां जब भी बादशाह डिनर करने के लिए बैठते थे रात को, तो 9 की 9 बिल्लियां ऐसी खड़ी रहती थी और उसके सर के ऊपर मोमबत्ती रखी जाती थी और वो कैंडल लाइट डिनर बादशाह करते थे। इस तरीके से इन बिल्लियों को ट्रेन किया बादशाह ने। सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ा ट्रायल हो गया, 2 4 5 दिन 8 दिन 15 दिन ऐसा चला, बादशाह ने सोचा अभी बराबर है। तो फिर उसने बीरबल को न्योता दिया डिनर का, बीरबल आज रात को मेरे यहाँ रात को खाना खाओगे, शाही खाना खाओगे। बीरबल बोला ठीक है। अभी बीरबल को पता चल गया था कि बादशाह क्या कर रहे हैं। अभी बीरबल के तो लोग वहां होते हैं ना महल में, तो क्या नाटक है बादशाह का उसको पता था। बीरबल बोला ठीक है मैं आता हूँ। बीरबल गया रात को, बादशाह और बीरबल खाना खाने के लिए वैसे टेबल सजाया गया है, 9 की 9 बिल्लियां वहां खड़ी है, सर के ऊपर कैंडल लाइट है, ऐसे बिल्ली खड़ी हाँ करके खड़ी है। बीरबल का बादशाह का भोजन चल रहा है और बादशाह ने बोला देखा बीरबल, तुम बोल रहे थे ना कि बिल्ली को ट्रेन नहीं कर सकते, देखो कैसी ट्रेन करे, 9 के 9 खड़ी हैं ऐसे कैसे कैंडल लेके हुआ। बोला अच्छा बादशाह, बढ़िया है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया काम आपने। ऐसे बात करते करते
बिरबल ने जेब में एक चूहा लाया था, वो निकाल के जमीन पे छोड़ दिया। जैसे ही चूहा निकला, 9 की 9 बिल्ली भागी उसके पीछे। बादशाह को बोला, क्या हुआ बादशाह, बिल्ली को आपने ट्रेन किया था ना। कहने का तात्पर्य यह है कि एनिमल्स को भी आप कितना भी ट्रेन करो, लेकिन उनके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही चलेंगे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको आप धर्म, अध्यात्म सिखा सकते हैं। यानी जो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जो है, आगे बढ़ने की जो प्रोसेस है, वो क्षमता मात्र मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य का जो जन्म है वो दुर्लभ है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। और तीसरी बात यह है कि एक तो मनुष्य अपने बारे में सोच सकता है, ये जो प्रोग्रामिंग है उससे बाहर निकल सकता है, अपने आप को इवोल्व कर सकता है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास अध्यात्म की क्षमता है, यानी कि मैं कौन हूं, कहां से आया, हु एम आई, फ्रॉम वेयर हैव आई कम। ऐसी जो बातें हैं वह बातें मात्र मनुष्य के लिए ही शक्य है। यानी कि मेरे और ईश्वर के बीच में रिश्ता क्या है वो मनुष्य समझ सकता है। आपने कभी किसी कुत्ते को या तो गाय को मंदिर में जाके घंट बजाते हुए देखा? नहीं देखा। हाँ, वैसे व्हाट्सएप में कोई ऐसे रेयर फिनोमिनन आ जाती है कि एक गाय आती है शिव जी के मंदिर में, हमेशा प्रदक्षिणा करके चली जाती है वगैरह वगैरह। वो कोई रेयर जीव होगा, हो सकता है, लेकिन मनुष्य में जो क्षमता है वह प्राणियों में नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य जी ने पहली बात करी कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, मनुष्य की योनि मिलना बहुत दुर्लभ है। अभी उसमें एक और बात है, हमारे शास्त्रों में हम अध्ययन करते हुए हमने पढ़ा है कि और भी योनियां है, जैसे यक्ष है, किन्नर है, गंधर्व है, देवता है, ये सब भी हैं। मात्र हम निम्न योनि की बात नहीं करते, हम सुपीरियर योनि की भी बात करें कि वही स्वर्ग में देवता हैं, बाकी ये किन्नर हैं, गंधर्व है, ये है, वो है, यक्ष है, ये भी सब योनियां हैं, अलग अलग योनियां हैं। तो ये जो ऊपर वाली योनियां जो हैं और बाकी मनुष्यतर यानी कि नीचे वाली योनियां, दोनों में फर्क ये है कि ऊपर वाली योनियां पुण्य के क्षय के लिए मिलती है, नीचे की योनियां पाप के क्षय के लिए मिलती है। यानी कि पुण्य या तो पाप को भुगतने के लिए, यानी कि वो भोग योनि है। उन योनियों में नया कर्म नहीं होता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग न्यू, जो है उसको आपको भुगतना है बस। तो ये सब भोग क्षय अर्थ के लिए हैं। स्वर्ग में जाओगे तो जो भी पुण्य है वो खपा के वापस आ जाओगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंति, भगवत गीता में कहा है भगवान ने। यानी मान लीजिए कि आपने कुछ अच्छे पैसे कमा लिए, कुछ अच्छा बोनस मिल गया कंपनी की ओर से, तो आप वो बोनस का खर्चा करके कोई एग्जॉटिक जगह पर जाकर आए, बराबर, सैर करने के लिए चले गए कि भाई चलो मलेशिया घूम के आए या तो कहीं और घूम कर आए, सिंगापुर जाकर आए, और पैसे खत्म हो गए तो घर वापस। तो स्वर्ग में जाना भी कुछ ऐसा ही है, वो एक्सोटिक रिसोर्ट में जाके घूम के आओ और वो पुण्य का पैसा खत्म हो गया तो वापस आ जाओ। तो स्वर्ग योनि में कोई
ज्यादा विशेषता नहीं है, और वहां भी आध्यात्मिक उन्नति तो नहीं है क्या? तो ये नर जन्म, मनुष्य का जन्म ही एक ऐसा है कि जिसमें हमें अपने आप को मुक्ति दिलाने की क्षमता है। यानी कि जन्म मरण के चक्कर से अपने आप को परमानेंटली विदा करने की या तो मुक्त हो जाने की सुविधा मात्र मनुष्य जन्म में ही है। इसलिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए लालायित रहते हैं कि भाई हमें मुक्त होना है तो हमें भी मनुष्य होना पड़ेगा। यानी अभी शंकराचार्य जी ने लास्ट में क्या कहा है? 100 प्रकार के जन्मों में संचित पुण्य करोगे तो ये मिलेगा। वैसे सबसे पहली शुरुआत मनुष्य जन्म की है। सो ऑल ऑफ अस, पहले तो हमें अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए, तो कुछ नहीं तो मनुष्य तो बने हैं। यानी इतने पुण्य हमने संचित किए हैं कि हमें मनुष्य योनि मिली है। હવે આ મનુષ્ય યોનિમાં ગધેડા થઈને ફરો તો શું થાય બોલો? રાઈટ? આહાર નિદ્રા ભયમૈથુનંચ સામાન્યમેતत् પશુभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये सब मनुष्य और प्राणियों में कॉमन है। मनुष्य में क्या है ज्यादा? धर्म। और जिस मनुष्य में धर्म नहीं है उसमें और पशु में क्या फर्क है? कुछ नहीं, वो पशु ही है। એટલે मनुष्य का शरीर लिए हुए हम पशु की तरह भी रहते हैं, रह सकते हैं। एटलीस्ट हम यहाँ जो बैठे हैं उतने लोग तो ये सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं कि चलो एटलीस्ट ये तो हमारा पहला स्टेप तो सद गया कि हम मनुष्य बने हैं, अच्छे मनुष्य हैं, આપણે ગધેડા નથી મનુષ્યના રૂપમાં, બરાબર? सो लेट्स बी हैप्पी। यानी थर्मोमीटर का पहला जो स्टेप है वो तो हमने पार कर लिया। दूसरा स्टेप पुंस्त्वम, मैनहुड, मस्क्यूलाइन कैरेक्टर, पुरुषत्व। अब भी यहां कैच है, बड़ा कैच है। क्योंकि नहीं तो क्या होगा इसका, यदि हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, पुरुषत्व यानी कि द बायोलॉजिकल शेप दैट वी हैव, यानी कि जो शरीर जो हमें दिया गया है, यानी कि ये पुरुष का शरीर है या तो महिला का, स्त्री का शरीर है। तो इसमें यदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुंस्त्वम यानी पुरुष होना, वो दूसरा स्टेप है, तो हमारे में से आधे तो निकल जाएंगे। जो भी हमारी महिला साध्यायी हैं तो फिर बोला बस ठीक है, अभी अब हमको कल से नहीं आना है, बात खत्म हो गई, अभी इसमें आगे बढ़ के फायदा क्या? यहीं ब्रेक लग गया। दैट इज नॉट द केस। यानी ये जो है ना इसका बहुत, दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, कि जो मिसकंसेप्शंस और जो मिथ जो है कि शास्त्रों का अध्ययन स्त्री नहीं कर सकती, महिला के लिए वर्जित है, महिला के लिए ये वर्जित है, स्त्री के लिए वो वर्जित है, इट्स ऑल नॉनसेंस। तो फिर शंकराचार्य जी ने कहा क्यों कि पुंस्त्वम, पुरुषत्व।
तो इसके पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। नहीं, उससे पहले एक बात कर लें। याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को अध्यात्म सिखाया था। कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को सांख्य का ज्ञान दिया था। याज्ञवल्क्य को गार्गी ने क्वेश्चन भी किया था, बराबर है, जब भी शास्त्रार्थ चल रहा था। वैसे रानी चुड़ाला ने अपने पति को भी अध्यात्म सिखाया था। यानी हमारे शास्त्रों में ऐसी विदुषियों का काफी उदाहरण है जिन्होंने अध्यात्म में डेजलिंग हाइट्स तक वो पहुंची थी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुष के शरीर की बात यहां नहीं है। इट इज नॉट द बायोलॉजिकल फिगर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो फिर ये पुंसत्व है क्या? क्योंकि रेरिटी की डिग्री में एक के बाद एक ऊपर ऊपर चढ़ता है ना, ये अभी दूसरा स्टेप है। तो पहला मनुष्य जन्म, मनुष्य में पुरुषत्व, मैनहुड, मैनलीनेस। यहां पुंसत्वम का अर्थ है मैनली क्वालिटीज ऑफ द हेड। दिमागी लेवल पर आपको पुरुष के जैसा सोचना है, क्योंकि महिलाएं बाय नेचर सॉफ्ट होती हैं, टेंडर होती हैं, वो ज्यादा लागणी प्रदान होती हैं। दे आर मोर इमोशनल, दे आर मोर सेंटिमेंटल, दे आर मोर एंशियस। सब आप आत्मसंशोधन करके देखना, इंट्रोस्पेक्शन करना कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ये सारी चीजें ज्यादा अक्सर दिखाई देते हैं। तो इस अर्थ में हमारे जीवन में आपको दाढ़ी वाली महिलाएं भी दिखेंगी। हमारे एक प्राइम मिनिस्टर हो गए ऐसे, नाम बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर वो भी हो गए कि जो महिला के रूप में पुरुष थी, और इत्तेफाक से दोनों एक ही पार्टी में से हैं। अभी समझने वाले समझ गए, बराबर। यानी तो ये पुंसत्वम यानी क्या? फर्मनेस, डिटर्मिनेशन। डिटैचमेंट यानी लागणी प्रधानता जरूरी है, जो मैं बार बार ये बात मैं करता हूं, लागणी वेड़ा ना જોઈએ, लागणी प्रधान होવું જોઈએ। यू शुड बी इमोशनल, बट यू शुड नॉट बी ओवर सेंटिमेंटल। क्या? बौद्धिक तौर पर एक जो शक्ति चाहिए, क्या वह, यानी इन शॉर्ट यदि मैं अंग्रेजी में कहूं तो यू शुड हैव हेड ओवर द हार्ट। यानी दिमाग से आपको ज्यादा काम लेना चाहिए, नहीं कि दिल से।
यानी जिसका दिमाग ज्यादा सक्षम है वह पुरुषत्व है, और जिसका दिल ज्यादा सक्षम है वह नारी की कक्षा में है। तो भी पुरुष भी ऐसा हो सकते हैं कि जिसका दिमाग सख्त नहीं, कम है, दिल ज्यादा सेंसिटिव है, हो गया इसे क्या करूं अभी, तो ये मेरे से नहीं हो गया रे, तो ये सब मैं बराबर। बच्चों को बोल, अरे क्या छोकरी बेटा शू करे, लड़की है क्या तू? तो ये लड़की होना या तो लड़का होना यानी क्या, दिमागी तौर पर ये जो ट्रेड्स दिखाते हैं, यानी कि महिलाओं में भी जो ये पुंसत्व का कैरेक्टरिस्टिक दिखाती हैं, यानी कि जिसका दिल से ज्यादा, दिमाग ज्यादा सक्षम है, ऐसी ट्रेट जिनमें है वह दूसरा कैरेक्टर। अभी आजकल तो ये कॉमन हो गया है, यानी कि उसके बारे में भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ये कलयुग में तो ये ज्यादा ही है कि पुरुष से ज्यादा महिला ज्यादा स्ट्रांग होने लगी है। सो मोरलेस हम यहाँ सब जो बैठे हैं वह ये दूसरे वरदान के ऊपर भी टिक लगा सकते हैं, बराबर। मनुष्य योनि भी मिल गई है, बी हैप्पी, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। और उसके बाद में पुंस्त्वम भी हमें बहुत हद तक मिला हुआ है। और जिनको नहीं मिला है, यहाँ पुरुष बैठे हैं या तो महिला बैठी हैं, लेकिन यदि पुंस्त्व की क्वालिटी नहीं है, दिमागी क्वालिटी नहीं है, तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। डोंट बी ओवर सेंटिमेंटल, डोंट बी ओवर इमोशनल। अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो हरिनो मार्ग चेशुरानो नहीं कायरनो काम जो ने, पहलू प्रथम मस्तक मुकी वळती लेऊ नाम जो ने। बस ये पुंस्त्वम है। सो मनुष्य होने के लिए थपथपा लीजिए, पुंस्त्वम होने के लिए थपथपा लीजिए, बेखबर थाबड़ी लीधा, बराबर। पुढच्या पुढे बघू। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे, इसी श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण।